तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो दोनों टॉपिक हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना लेक्चर की ओर ही बढ़ेंगे अब। तो अब हमें देखना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जो कांस्टेंट फोर्स था वो पिछले वाले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया था। ठीक है, तो इस वाले में हम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कितना होएगा। तो जो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला है वो है अपना एफ डॉट एस। ठीक है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट है वर्क डन किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अगर इसको और एक्सपेंड करके लिखें तो एफ एस और कोस थीटा बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एफ है अपना कांस्टेंट। बट अब हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक वेरिएबल फोर्स मानते हैं हम, जैसे एफ डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ठीक है, ये मान लिया मैंने, एफ एक फंक्शन है एक्स का। तो इसका इसका वर्क डन कितना आएगा वो देखेंगे हम। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे ये ग्राफ है अपना, और ये कोई फंक्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन है अपना, एफ है कोई फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक, तो मैंने एफ और एक्स का एक फंक्शन बना लिया, और मैं एक एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक स्ट्राइप काट रहा हूँ एलिमेंटल। जैसे यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर आके यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्राइप काटूंगा। ठीक है, और उसका एरिया देख लूंगा एक बार कितना आएगा। जैसे ये एलिमेंटल स्ट्रिप होगी, और यहाँ जो इसकी विड्थ है वो dx है, और फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे F1 है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी मान लो यहाँ पे। तो जो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्राइप हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्राइप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्राइप कितना हो जाएगा वो F1 और इंटू dx हो जाएगा। क्योंकि ये जो आयत बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, तो लंबाई और गुणा इसकी चौड़ाई, तो F1 इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। तो ये एरिया होगा, तो एरिया को छोटा एरिया है तो इसको डी ए लिख देता हूँ मैं, क्योंकि छोटा एरिया है तो डी ए। और ऐसा ही डी ए पूरी स्ट्राइप काट के सारा सबको जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा इस स्ट्राइप का। ठीक है, जैसे यहाँ से हम काटे एक स्ट्राइप यहाँ और ले लेता हूँ शुरुआत में, और एक लूंगा एंड में, और इनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए dx। ठीक है, और एक ये मैंने लास्ट में ले लिया है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये दिख नहीं रही है, बन नहीं रही है यहाँ पे, तो एकदम स्ट्रेट है ये, जब तो आयत बनेगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट बना लेना स्केल का यूज करके। तो ये भी dx की है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ F3 और इसको नाम दे देता हूँ F2। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऐसे काटते जाएंगे सारा। अगर मान लेते जो ये वाली डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस दूर है, x1 डिस्टेंस दूर है, तो पहली जो लिमिट लिखेंगे, जैसे वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, इसका एरिया तो अपना हो गया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया बराबर हो जाएगा, जैसे ये वाला जोड़ेंगे एरिया, फिर उसके बाद वाला, इसके बाद वाला फिर सबसे लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा अपना F1 dx प्लस F2 dx और प्लस F3 dx और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा अपना, और ये इनको जोड़ने का एक तरीका इंटीग्रेशन है। तो अगर टोटल एरिया निकालना हमें, तो टोटल एरिया बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, जो ये पहले वाला जो है ये x1 मान लेते हैं, यहाँ पे x1 दूर है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है ये x2 पे मान लेते हैं इसको। तो जो लिमिट है वो x1 से जाएगी x2 तक। ठीक है, तो इनिशियली कहाँ पे रखा था वो पॉइंट हो जाएगा, और फाइनली कहाँ पे रखा वो पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो जो ये टोटल एरिया हमें क्या देता है, इसका टोटल एरिया देगा टोटल वर्क डन, जैसे डी ए वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये अपना वर्क हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू लिख सकते हैं हम। एरिया तो है ये, जैसे इस एलिमेंटल स्ट्राइप का एरिया तो ये होगा, बट जो एरिया हमें देगा वो देगा वर्क डन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स।
और जो लिमिट हो जाएगी वो होगी x1 से x2 तक। तो ये अपना टोटल वर्क डन आ गया। वेरिएबल फोर्स का भी यहाँ पे x जो है, f जो है वो वेरिएबल है। जैसे x मानना हमने, तो यहाँ पे x रख देंगे, तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, और ये लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास एरिया वर्क डन आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ, जैसे टोटल एरिया अंडर कर्व गिव्स वर्क डन। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व, और कौन सी कर्व, f और x वाली। ठीक है, f(x) वाली गिव्स वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ही क्यों दिया, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला है F.ds, और अगर इसका हम एरिया निकालें तो वो एरिया कितना आ जाएगा, F3 इंटू डी एक्स, या फिर F इंटू डी एक्स आ जाएगा, जो कि यही आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बनता है, तो ये एरिया और ये वर्क डन तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व गिव्स वर्क डन। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से ये याद रखने की बातें हैं, जैसे एरिया अंडर कर्व f और x वाले गिव्स वर्क डन। ठीक है, तो बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। जैसे क्वेश्चन दिया हमें, जो फोर्स F है वो है x² i कैप प्लस 2y j कैप एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1,2 टू 3,4, फाइंड वर्क डन। तो हमें वर्क डन बताना है, जो F दिया हमें, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो F दिया हमें, वेक्टर F है x² i कैप प्लस 2y और इंटू जे कैप। ठीक है, जो वर्क डन होता है अपना, वर्क डन बराबर होता है F.dx या फिर dr। ठीक है, ये होता है। तो जो dr है अपना, जैसे r वेक्टर क्या होता है, x i कैप और प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ये होता है अपना r वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं जिसको। और जो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx लग जाएगा, जैसे dr वेक्टर बराबर हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। ठीक है, तो F.dr रखेंगे यहाँ पे हम, और ये इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन का साइन जरूरी है ना, क्योंकि वर्क डन निकाल रहे हैं, तो F.dr से सारा वर्क डन निकल जाएगा ये। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, तो F को लिखेंगे हम x² और i कैप प्लस 2y j कैप, और इसकी गुणा में है क्या, dr वेक्टर है, तो dx i कैप और प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप, और यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और जो r का हमें दिया है डिस्प्लेस वाला, तो 1,2 से 3,4, मतलब जो ये वाला x है ये वाला y है। तो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू दी है हमें। तो 1,2 x1 y1 मान लिया हमने, और 3,4 मान लिया x2 y2। तो जो x के मल्टीप्लाई आएगा वो उसकी जो लिमिट होएगी वो होएगी 1 से 3, और जो y डायरेक्शन में होएगा वर्क डन उसकी जो लिमिट होएगी वो होएगी 2 से 4। ठीक है, ये मतलब था इसका। यहाँ पे जैसे ये दिया हमें 1,2 3,4, तो ये 1 ये 3, तो जो x डायरेक्शन में वर्क डन होएगा उसके जो लिमिट्स आएंगी वो 1 से 3 आ जाएगी, और जो y में आएगा उसका 2 से 4 आ जाएगी। यही समझने लायक था इसमें। और एक बार जो इनकी गुणा कर देते हैं इन वालों की, जैसे x² और इसकी x dx के साथ गुणा होएगी, i मतलब 0 डिग्री होएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो x² प्लस इंटू डी एक्स और इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस 0 यानी कोस 0 हो जाएगा 1। तो जो अगर ये नहीं आती है, जैसे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट नहीं आती, तो ऊपर सर्च करना है डॉट प्रोडक्ट बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से करवाया उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आई और आई में कितना एंगल है, 0 डिग्री का है, तो ये और कोस 0, तो कोस 0 होता है 1, तो बचेगा क्या, x² dx बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x² dx, जैसे ये x आया तो इसकी लिमिट क्या होगी 1 से 3, तो यहाँ पे 1 से 3 डाल लेंगे, और प्लस
और जैसे आई और जे तो 90 डिग्री होता है, तो कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई लिखें और कोस 90 लिख दे तो 0 से 0, अच्छा सबको 0 बना देगा ना। अब ये 2y जे कैप और ये dy जे कैप, तो 2y इंटू डी वाई, तो प्लस का 2y और इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन करेंगे तो y डायरेक्शन में जो वर्क डन होएगा उसकी जो लिमिट है 2 से 4 है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 4, और z का कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए z तो हो जाएगा 0 अपना। तो ये टोटल वर्क डन बराबर हो जाएगा ये वाला। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 और 1 से 3 इसकी लिमिट हो जाएगी, तो इसको डिसिंपलाइज करके लिख देता हूँ एक्स क्यूब बाई 3 और इंटू हो जाएगा अपना 1 से 3 और प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 मर जाएगा तो y स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका 2 से 4। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा अपना 1/3 तो 12 आ जाएगा, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 1 यानी हो जाएगा ये 26, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 26 और प्लस 36, 26 प्लस 12 3 36 और डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले दिया ना इसका 3। ठीक है, तो 6 6 12 और 3 2 5 और 1 6, तो 62/3, तो ये नियरली कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6 3 एकम 3, 21 जूल के करीब आ जाएगा इसका वर्क डन। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसी जो पिछला टाइप था उसी का ये क्वेश्चन है। जैसे एफ वेक्टर एफ हमें दिया है माइनस का एक्स क्यूब आई कैप और प्लस का वाई स्क्वायर जे कैप, फाइंड वर्क डन फ्रॉम 2,3 टू 6,5। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें, तो सेम हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो वर्क डन क्या होता है अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी आर, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है ना हमें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ कितना है माइनस का एक्स क्यूब और इंटू आई कैप और प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, डी आर के साथ। तो डी आर का जो होता है अपना डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो जो x वाला आएगा यहाँ पे x के साथ 2,6 लगा देंगे और 3,5 लगा देंगे y के साथ। अगर z का होता तो यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट भी दिया रहता। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स क्यूब डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, और जो ये इसकी लिमिट है वो आ जाएगी, जैसे 2 से 6 हुआ है, जो x में है वो x में चेंज कितना हुआ है 2 से 6 हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे हम 2 से 6, और जो y में चेंज हुआ है वो कितना 3 से 5 हुआ है, तो 3 से 5 वर्क डन इन y डायरेक्शन। ठीक, तो वर्क डन अपना हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 4 हो जाएगा, ये तो माइनस का x की पावर 4/4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब दिया है तो इसकी एक पावर बढ़ेगी और बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी। ठीक, और इसका जो हो जाएगा लिमिट है अपनी 2 से 6 और प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और जो लिमिट है इसकी वो है 3 से 5। ठीक, फर्दर इसको सोल्व करेंगे, जैसे 1/4 तो आ ही जाएगा बाहर, तो 6 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4, तो ये माइनस का 1/4 बाहर हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4, ये तो बाहर हो जाएगा, और x की पावर 6 करेक्शन 6 की पावर 4, क्योंकि जो ये x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 और प्लस 1/3 बाहर रखेंगे, 5 की पावर 3 और माइनस 3 की पावर 3। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी अपना आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे करना है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो ये सारी मेथड अपनानी पड़ेगी। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या सजेस्ट करती है, जैसे वर्क भी है और एनर्जी भी है,
तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी हम बाहरी फोर्स या अंदर वाले फोर्स जितने भी होंगे वो सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बर्थ देता है। ठीक है, और ये हो जाएगा जैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी। ठीक है, बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये वाला है इसके जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो यही कहती है बस। जैसे ये वर्क हो गया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एनर्जी क्या है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम सजेस्ट करती है। और है अगर वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अपनी। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे अपना ग्रेविटी वाला ले लेते हैं एक बार। जैसे ये बॉल है, हमने ऊपर की ओर फेंकी। ठीक है, ग्रेविटी लगेगी इसकी नीचे, तो mg नीचे, और जो डिस्प्लेसमेंट होएगी वो h ऊपर लिख देते हैं उसको। तो जो वर्क डन होएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का mgh हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड घटेगी। जैसे ये बॉल जा रही है कुछ, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं 0 हो जाएगी। जो एक सर्टेन हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 0। ठीक है, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ mv स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी। तो के ई बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ये पॉजिटिव वर्क डन होएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। मान लेते हैं जो अपने पास एक बक्सा है, जैसे ये बॉक्स रखा है m मास का, तो इसको हमने f से खींचा और उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, उधर ही फोर्स है। तो वर्क डन अपना हो जाएगा Fs, और cos 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ये पहले रेस्ट पे था और उसके बाद फोर्स लगाया हमने, तो इसके मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमें सजेस्ट करता है वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये वाला सजेस्ट करता है वर्क डन नेगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और प्लस जो भी और फोर्स लगेंगी वो बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। तो हमें ये प्रूफ करना है, जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पर प्लस जो भी आएंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, वो हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है एफ डॉट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x1 से x2 तक। तो ये तो हमें पता ही है। ठीक, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे f की वैल्यू को। तो दिस इम्प्लाइज वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2, और जो f इजिकल टू एम ए होता है वो रखेंगे हम यहाँ पे एम ए और इंटू डी एक्स। तो जो ए होता है अपना डी वी बाई डी टी, क्योंकि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आना है ना, तो ये एक्सलेरेशन को हमने वेलोसिटी में चेंज करा है यहाँ पे। तो डी वी बाई डी टी को हम डी एस और मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डी एस बाई डी टी है ये मिल जाए हमें। तो वी ये ए हो जाएगा अपना वी और डी वी बाई डी एस, तो डी एस, और यहाँ पे हमने जो डी एस है वो मानना हमने एक्स मानना, तो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ। तो जो एक्सलेरेशन होएगा अपना वी डी वी और बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये एक ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे अपने यहाँ पे।
तो वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 और m a की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे v dv बाई dx और इंटू dx। ठीक है, अब ये dx से dx मर जाएगा यहाँ पे, तो dx से मैं dx को काट दे रहा हूँ। अब जो ये वेलोसिटी के टर्म में आ गया, क्योंकि मास तो कांस्टेंट हो जाएगा किसी बॉडी का, वेलोसिटी उसकी चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी पर ये हमने पोजीशन रखी हुई है, तो मान लेते हैं x1 पे उसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं और x2 पे v फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन अपना हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m v dv, और जो x1 पे हमने माना इनिशियल वेलोसिटी उसकी, तो v इनिशियल, और जो x2 पोजीशन है उस पर हमने माना v फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो m तो इसका आ जाएगा कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है बॉडी का मास, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा m कांस्टेंट और v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, जो इसकी लिमिट्स है वो है v इनिशियल से v फाइनल तक। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे अपनी जो ये लिमिट्स है वो रख देंगे। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह हम v इनिशियल है, तो v इनिशियल एंड v फाइनल है। तो जो वर्क डन हो जाएगा अपना वो बराबर हो जाएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, तो v फाइनल का स्क्वायर और माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है। अगर ये हाफ m को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर और माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, तो एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। ये प्रूव हो गया अपना, हेंस प्रूव्ड। तो इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अब। जैसे क्वेश्चन दिया हमें, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सच दैट इट्स वीटी ग्राफ इज एज शोन। जैसे ये दिया हमें वीटी ग्राफ है, ये 0,0 यहाँ पे, तो 0,0 फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, तो जैसे 0,0 है तो इनिशियल पे जो वेलोसिटी है, या फिर वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने पीछे अभी देखा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो के फाइनल, के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को हम घटाएंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो ये जैसे 0,0 पे है, ये है 2 सेकंड पे, क्योंकि यहाँ पे टी दिया और यहाँ पे वेलोसिटी दिया मीटर पर सेकंड में, तो के ई फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया था ये ए और बी पॉइंट है, जैसे ये बी पॉइंट हो जाएगा और इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, तो ए और बी है ये दिए थे। ठीक है, तो के ई फाइनल, तो जो वेलोसिटी फाइनल है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये देख लो हॉरिजॉन्टल है, वाई कितने, वाई में वाई डायरेक्शन में ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे वाई 0 है, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा के ई फाइनल यानी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर और माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। चूंकि जो v फाइनल है वो 0 है, तो ये वाली टर्म पूरी हो जाएगी 0, ये 0 हो जाएगी, और जो वर्क डन आएगा अपना वो आ जाएगा माइनस का हाफ m दिया अपने को 2 kg, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 kg और इंटू v इनिशियल, तो v इनिशियल है अपना, जैसे ये इनिशियल है 0,0 पे, तो 0 पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 मरेगा और ये हो जाएगा माइनस का 100 जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड बाय सम फोर्सेस सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी है हमें टाइम के साथ रिस्पेक्ट में, और फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 0 to 2 सेकंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो वर्क डन अपना हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे बस। तो देख लेते हैं, वर्क डन बराबर हो जाएगा, जो एस दिया है हमें, एस दिया है 2t
स्क्वायर और था यहाँ पे, तो 2t स्क्वायर था ये, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो 2t माइनस 2t यानी 0 ही हो जाएगा ये तो 2t स्क्वायर और माइनस का 2t और प्लस का 10 ये था। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो डी एस और बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4t और माइनस का 2, तो ये होता है अपना वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 4t और माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम एक बक्से में बंद करेंगे, जैसे वेलोसिटी हमें मिल गई है तो हाफ एम वी स्क्वायर तो निकालना है, जैसे जीरो इनिशियल 0 हो जाएगी और फाइनल हो जाएगी 2 सेकंड पे, तो v इनिशियल कितनी हो जाएगी, v इनिशियल एट 0 सेकंड हो जाएगा, एट 0 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, जैसे यहाँ पे 0 रख देंगे हम तो 4 से तो 0 ही हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये माइनस का 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसको, तो मीटर पर सेकंड, और v फाइनल अपनी कितनी हो जाएगी, फाइनल पूछा है 2 सेकंड पे, तो v फाइनल बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो वर्क डन आ जाएगा अपना हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, तो 6 से 36 हो जाएगा, और माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और मास दिया हमें 1 kg, जैसे मास 1 kg दिया तो यहाँ पे मास से मास तो कट ही जाए 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये मास तो हो जाएगा गायब यहाँ से, ठीक है। तो ये वर्क डन बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2 यानी 16 जूल, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है हमें, एक बॉडी है मास 2 kg की, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी डिपेंड कर रही है x पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा ये है वेलोसिटी और ये है अपनी डिस्प्लेसमेंट, और अल्फा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम 0 to 6 बी मीटर, ये बी मीटर है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 6, करेक्शन यहाँ बी है बी, और ये है मीटर, ठीक है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है अपने पास, वर्क डन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा के ई फाइनल, फाइनल जो बी है वो है, जो एक्स है वो बी मीटर है, तो यहाँ एक्स की जगह बी मीटर रखेंगे किसमें, इस वाली में, तो जो वी फाइनल हो जाएगा अपना, तो वी फाइनल बराबर हो जाएगा अल्फा रूट बी, ठीक है। और वी इनिशियल कितना हो जाएगा, एक्स 0 पे दिया है तो वी इनिशियल हो जाएगा अपना 0, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बी और माइनस 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा एम बी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा जूल, आंसर हो जाएगा ये अपना। यहाँ पे m की वैल्यू रख दें, जैसे 2 kg का दिया तो 2 से 2 मर जाएगा, वर्क डन आएगा अपना लास्ट में, वर्क डन बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर b, और ये जूल में आ जाएगा बस, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना ये। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, जो है कि मास m का बॉब लटका हुआ है और उसको हमने वेरिएबल फोर्स f से डिस्प्लेस कर रहे हैं उस मास m के बॉल को, जो ये बॉब है उसको, और वो है ग्रेजुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने नहीं देनी हमें, और बाई एंगल थीटा पे करा है, और फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो ये फोर्स लगा रहे हैं, इसका वर्क डन हमें ज्ञात करना क्या होएगा। तो ये सॉल्यूशन, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे हमने इसको धीरे धीरे जो थीटा एंगल तक ले गए हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी तो बाद में भी 0 रहेगी, क्योंकि ग्रेजुअली हमने इसको थीटा एंगल पे पहुंचाया है, ठीक है। तो जो वर्क डन ऑल द फोर्सेस यानी वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा अपना 0 के, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, क्योंकि ग्रेजुअली हम उसको ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो लगने वाली फोर्सेज हैं, जैसे एक तो mg हो जाएगा नीचे, एक टेंशन t हो जाएगा, एक ये f है, तो वर्क डन बाय टेंशन, जैसे इसके एक एफ बी डी बना ही लेता हूँ, जो मास m है उसके एक लग रहा है mg नीचे और एक लग रहा है टेंशन t ऊपर और एक लग रहा है f इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये 3 मास इस पे एक्ट कर रहे हैं। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, 0 का। ठीक है, और क्या है, वर्क डन बाई ग्रेविटी या फिर वर्क डन बाई टेंशन, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे टेंशन ये यहाँ पे देखें तो टेंशन ऊपर, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ 90 डिग्री पे ही हो रही है। जैसे इधर जाएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और इस प्रकार से ये टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा ऊपर जो ये है, यहाँ पे टेंशन टी और डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर ही हो रहा है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90, टी एस कोस 90 हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाई टेंशन हो जाएगा अपना 0। अब बचता है वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है और फाइनल पहुंच गई ये, मतलब कितनी हाइट ऊपर पहुंची वो हाइट निकाल लेते हैं हम। ठीक, तो ये देखते हैं, मान लेते हैं कुछ इस हाइट पे पहुंची और ये दी हमें लेंथ एल दी है, जो स्ट्रिंग की लेंथ वो एल है। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, एल कोस थीटा हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपनी एल साइन थीटा। ठीक है, एल कोस थीटा और ये हो जाएगी एल साइन थीटा। ठीक, कंपोनेंट तो पता है, सारे कंपोनेंट ही करते आ रहे हैं अब तो, एल कोस थीटा एल साइन थीटा। तो ये कितना ऊपर आया, पहले वाली पोजीशन ये थी इसकी, और उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाली निकालनी पड़ेगी हमने, ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये पूरी एल थी और एल माइनस एल कोस थीटा हो जाएगा फिर ये। तो ये बचेगी ये वाली लेंथ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरी तो एल थी और एल माइनस एल कोस थीटा घट जाएगी, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी अपनी। ठीक है, और जो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, तो नेगेटिव आ जाएगा साइन इस पर। जैसे ये वाली जो डॉट है ये मैंने एम मास को लिया है। ठीक है, तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा अपना एम जी, और ये ऊपर करके क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया इसका। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एल माइनस एल कोस थीटा। तो एल माइनस एल कोस थीटा, ये देखो इसके बीच में जो एंगल आ गया वो 180 डिग्री हो गया, और कोस 180 होता है माइनस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का एम जी और एल 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, डब्ल्यू बाई जी बराबर आ गया अपने पास ये। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स, उसका वर्क डन कितना होगा। तो उसका वर्क डन यहीं पे रखेंगे, और जो ये ग्रेविटी का है उसको उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना, ये वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल को रखूँ तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटी इधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का क्या वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है, माइनस का एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल वो बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एम जी एल और 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन आया वही पूछना था, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल हो जाएगा एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, ए बॉल ऑफ मास 5 kg ड्रॉप्ड वर्टिकली थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो 20 मीटर का टावर, उस पर से 5 kg की एक बॉल ड्रॉप करी जाती है, एंड इट गेन्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 मीटर। तो जब वो धरती पे छूने वाली है, गिरने वाली है, तब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन। ठीक, तो सोल्यूशन, जैसे ये मान लेते बिल्डिंग की हाइट है, तो ये हाइट है 20 मीटर की, और यहाँ पे हमने एक बॉल को ड्रॉप करा है। ठीक है, तो बॉल आते आते यहाँ पे उसने स्पीड गेन कर ली है 10 मीटर पर सेकंड की, तो ये वी फाइनल हो जाएगा अपने लिए, और ये हो जाएगा वी इनिशियल, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है, मतलब उसने ड्रॉप करा है तो रेस्ट पे है, तो जीरो इसकी वेलोसिटी, तो बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0, और जो लास्ट में आते आते हो जाएगी अपनी 10 मीटर पर सेकेंड। समझे। अब हमें निकालना जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, जैसे 20 मीटर ऊपर से फेंका है ना, तो ये नीचे ही मानी जाएगी ना, तो ये दोनों एक साथ है, मतलब एक जैसे हैं, तो एम जी और ये 20 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर हो जाएगा एम जी इंटू 20, और कोस थीटा तो जैसे 0 है तो कोस थीटा 0, कोस 0 1 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर हो जाएगा
m है 5 kg और इंटू g है 10 और इंटू 20 बराबर हो जाएगा 1000 जूल। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो वर्क कर रही है कितना 1000 जूल का बॉल पे। और बताना हमें एंड एयर फ्रिक्शन, जैसे बॉल गिरेगी हवा में तो जो एयर फ्रिक्शन है वो उसको अपोज करना चाहेगा ना, उसको ऊपर की ओर ढकेलना चाहेगा, पर तो हमें एयर फ्रिक्शन का वर्क डन बताना कितना होएगा। ठीक, वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, और कोई फोर्स लग नहीं रही हो, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के ई फाइनल, तो के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमारा आ ही गया, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन चाहिए, तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे एयर फ्रिक्शन और बराबर हो जाएगा अपना, या फिर प्लस का 1000 कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस 1000 और बराबर हो जाएगा के ई फाइनल। तो फाइनली जो स्पीड पकड़ी उसने 10 मीटर पर सेकंड की है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और m है अपना 5, तो यहाँ पे 5 रख दूंगा और माइनस का 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो ये कितना हो जाएगा 250 और ये इधर घट जाएगा तो 750 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा माइनस का 750 जूल। तो ये नेगेटिव आया क्योंकि ये उसको बॉल को रोकना चाह रहा है। ठीक, तो एयर फ्रिक्शन अपने पास आ गई, ये ए एफ यानी एयर फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन माइनस का 750 जूल है ये 750, क्योंकि 1000 माइनस 250 यानी 750 जूल। तो ये अपना आंसर हो जाएंगे इसके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, एक फोर्स दिया, वेरिएबल फोर्स है जो कि 2i कैप और 3j कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस फ्रॉम 1,2 to 4,1 इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड एंड जो मास ऑफ बॉडी है वो 10 kg है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो इजी क्वेश्चन है ये भी, तो ये अपना हो जाएगा सोल्यूशन। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट डी आर, तो ये वेक्टर है और बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के ई फाइनल यानी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, जो फोर्स दिया हमें, फोर्स तो दे दिया 2i कैप, तो 2i कैप और प्लस 3j कैप और इंटू डी आर, ये पोजीशन वेक्टर है, तो डी आर हमें निकालना पड़ेगा। जैसे डी आर को यहाँ पे देखें तो i कैप और प्लस 2j कैप है, तो r1 मान लेते हैं, वेक्टर r1 अपना है 1i कैप और प्लस का 2j कैप, और जो r2 है अपना वेक्टर r2 वो उतना हो जाएगा 4i कैप और प्लस का 1j कैप। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा डी आर वेक्टर वो अपना हो जाएगा r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, सब वेक्टर में पढ़ाया हुआ, तो वेक्टर को देख लें एक बार, इजी कंसेप्ट है वो, कुछ में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको, तो वेक्टर r1 ये बनाऊँ मैं, और वेक्टर r2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा अपना वेक्टर r2, तो जो ये डिफरेंस आएगा ये आएगा अपना वेक्टर r2 माइनस r1। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका जो करवाया हुआ है। ठीक है, तो जो i से i घटेगा और j से j घटेगा, k से k घटेगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी आर वेक्टर अपना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3i कैप और हो जाएगा अपना r2 घटाना r1 घटाना ना, तो r1 ये 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो डी आर जो अपना ये डी आर आया है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, डी आर की जगह तो ये है 3i कैप और माइनस का j कैप और बराबर है अपना हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो वी फाइनल हमें निकालनी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मास है 10 kg, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 वी फाइनल का स्क्वायर और माइनस 5 वी इनिशियल, तो इनिशियल दिया हमें 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो अब इसको देखो, तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस का 3। ठीक, और बराबर हो जाएगा 5
एफ वी फाइनल का स्क्वायर 5v फाइनल का स्क्वायर और माइनस का 20, तो 6 माइनस 3 3, तो 20 और 3 23/5, तो v फाइनल का स्क्वायर अपना आ जाएगा 23/5। ठीक है, ये इसका आंसर कर देंगे हम। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ जानेंगे कल। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।